Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss Lewis dot structures of the compound containing coordinate bond. It means आज हम लोग डिस्कस करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे कंपाउंड्स का जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज SO2. In case of SO2 we all know that sulfur will be central atom and listen, sulfur has 6 electron in their outermost shell or valence shell. हमारे पास SO2 मॉलिक्यूल है जिसका सेंट्रल एटम है कैपिटल S मीन सल्फर. सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. नाउ वी पुट 6 electron onto the sulfur and oxygen having atomic number 8 and its configuration is 2,6. So 6 electrons are also present in case of oxygen. This is bonded atom. ऑक्सीजन क्या है? बॉन्डेड एटम है. और सल्फर क्या है? सेंट्रल एटम. नाउ यू कैन सी सल्फर रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो सल्फर शेयर देयर 2 इलेक्ट्रॉन विद दिस ऑक्सीजन. तो सल्फर क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है. और हमें पता है जब शेयरिंग होती है तो शेयरिंग के बाद जो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में आ जाते हैं. सो लिसन, देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन. Now the octet of this oxygen get completed and the octet of sulfur is also get completed. हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. बट अभी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ है. तो ये सल्फर क्या करता है? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जिस एलिमेंट का ऑक्टेट क्या होता है कंपाउंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है. एंड लिसन, इट विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इसको दे दे तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास से आ जाएंगे तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. इट मींस दे विल फॉर्म व्हाट? दे विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 एटम्स में किसी एक एटम के पास होते हैं, ना कि दोनों एटम्स के पास होते हैं, क्योंकि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? दूसरे एटम को डोनेट करता है. सो लिसन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है. बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होती है उसमें एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ना कि दोनों एटम के. जैसे यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है वो डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं. इट मींस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 2 सल्फर के और 2 ऑक्सीजन के. बट जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना हो, एक इलेक्ट्रॉन ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करे? दूसरे को डोनेट करे, तो होता क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है. इट मींस देयर विल बी शेयरिंग ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब हम यहाँ जो शेयरिंग दिखाएंगे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, उसमें केवल सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में केवल सल्फर के ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऑक्सीजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं आएगा. इट मींस दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SO2. तो यही SO2 का क्या हो जाएगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा. S और O के बीच में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के होंगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या हुए हैं? शेयरिंग में इन्वॉल्व हुए हैं. तो
तो यहाँ शेयरिंग कुछ इस तरह की होती है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो सल्फर के भी रहते हैं, तो इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी चले जाते हैं तो इनका भी ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो ऑक्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड विल बी कंप्लीटेड। इट मीन्स जो ऑक्टेट है वो सारे ही एटम का क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। सो लिसन, दिस इज व्हाट, दिस इज बॉन्डिंग फार्मूला आर बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है या बॉन्डिंग फार्मूला है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SO2। सो लिसन, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है SO2 का, क्योंकि यहां पर हमने जो बॉन्डिंग है उसको किससे दिखाया है, केवल डॉट और क्रॉस से, या आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमने केवल डॉट या क्रॉस से दिखाया हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड एग्जाम्पल एंड इट इज O3। दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल। सो लिसन, ओजोन कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम। ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम्स है। तो हमने क्या देखा, जो ओजोन है उसमें 3 ऑक्सीजन एटम है। एंड लिसन, ईच ऑक्सीजन एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। हर ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में। तो हमने सेंट्रल एटम जो वाला जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया है, और बाकी के जो 2 ऑक्सीजन एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है। नाउ सेंट्रल एटम हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। अभी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्डेड जो ऑक्सीजन एटम्स हैं इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो पहले ऑक्सीजन एटम क्या करता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है दूसरे ऑक्सीजन एटम से। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 इसके खुद के और 2 इस ऑक्सीजन से, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 इसके खुद के और 2 शेयरिंग से आए हैं। इट मीन्स इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर दोनों का हक होता है। इट मीन्स जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से आए हैं, तो इन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन ये इनके भी हैं और इनके भी हैं। इट मीन्स 6 + 2 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, ऑक्सीजन के, सेंट्रल ऑक्सीजन के। और जो बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 इसके खुद के और 2 आपके क्रॉस वाले शेयरिंग से आए हैं। इट मीन्स 8। इसका मतलब जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के होते हैं। जैसे यहाँ पर भी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों के हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो सल्फर के पास भी रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कोई नहीं शेयर कर रहा, केवल सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है उसमें केवल एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम के पास रहते हैं। अब इसका ऑक्टेट अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को क्या करता है, देने की टेंडेंसी रखता है। इट मीन्स यहां पर ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है ये क्या करेगा, बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और यहाँ डोनेशन कुछ इस तरह का होता है जैसे शेयरिंग होती है। शेयरिंग मतलब, डोनेशन का मतलब यहाँ पर शेयरिंग है। शेयरिंग मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अपने, ये जो ऑक्सीजन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास भी रखता है और दूसरे को भी देता है या दूसरे को भी शेयर कर देता है, जिससे इसका खुद का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये अपने बगल वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट क्या कर देता है, पूरा कर देता है। इट मीन्स व्हाट विल बी द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3?
it will be some like this. यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में केवल हम 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बनने में केवल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए हैं वो केवल एक ही ऑक्सीजन एटम ने किए हैं, ना कि इस ऑक्सीजन एटम ने। तो इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन को हम बिल्कुल सेपरेट दिखाएंगे, जैसे कि हमने SO2 के केस में दिखाया था। सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3। तो ये O3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। नाउ वी विल डिस्कस the Lewis dot structure of the compound containing covalent and ionic bond. It means अब हम किसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। So listen. So what is the Lewis dot structure of the compound containing ionic and covalent bond? So first example is NaOH. So NaOH के केस में we all know that Na plus and OH minus. NaOH get break into Na plus and OH minus. Na plus जो है वो Na plus NaOH minus में ब्रेक हो जाता है। तो Na plus और OH minus के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? आयनिक बॉन्डिंग। देयर इज आयनिक बॉन्डिंग। बट लिसन, जो Na प्लस है और जो OH माइनस है, तो हम अगर केवल OH माइनस को जब देखते हैं, इफ वी सी ओनली OH माइनस, देन लिसन, इन केस ऑफ OH माइनस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इट मीन्स ये एक ऐसा कंपाउंड है NaOH जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। तो ऐसे कंपाउंड का हम क्या करेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो NaOH ऐसा कंपाउंड है जिसका हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सो लिसन, ये NaOH जो कंपाउंड है इसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। नाउ लिसन, सो व्हाट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर? So listen, first we will draw the atoms of NaOH. सबसे पहले हम NaOH के atoms ड्रा करते हैं। And we all know that 1 electron is present in sodium and in oxygen 6 electrons are present in the outermost shell of oxygen. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And listen, 1 electron is present in case of hydrogen. इसका मतलब हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। नाउ लिसन, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए हम ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ही हाइड्रोजन के सामने रखते हैं, क्योंकि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का क्या करेगा? ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। सो शेयरिंग विल बी सम लाइक इन दिस मैनर। जो शेयरिंग होगी वो कुछ इस मैनर में होगी। अब हम देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है उसका डबलेट कंप्लीट हो गया है। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक शेयरिंग से आ गया, अब हो गए 7। इट मीन्स अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 की। तो अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दे तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और सोडियम का आउटर मोस्ट सेल बन जाएगी सेकेंड सेल। अभी तक थर्ड सेल आउटर मोस्ट सेल है, लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल बन जाएगी सेकेंड सेल, और सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। इसका मतलब सोडियम का भी जो ऑक्टेट होगा
वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्यूशन, इफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर्ड टू द ऑक्सीजन देन सोडियम कैरीज पॉजिटिव चार्ज, तब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और ये एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग है तो यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये निगेटिव चार्ज अगर हम कहाँ दिखा सकते हैं, या तो ऑक्सीजन पर दिखाएं या ब्रैकेट लगाकर हम कहाँ दिखा सकते हैं, बाहर भी दिखा सकते हैं। इट मीन्स दिस विल बी द बॉन्डिंग फार्मूला ऑफ NaOH। ये NaOH का क्या है, बॉन्डिंग फार्मूला है। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और एक 6 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन डॉट वाले 1 2 3 4 5 और ये एक जो बॉन्डिंग इसने की वो 6। तो 6 इसके खुद के इलेक्ट्रॉन और एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो आया है वो सोडियम से आया है। इट मीन्स अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, अब जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, उसके पास हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 6 इसके खुद के, एक सोडियम से आया है क्रॉस वाला और एक ऑक्सीजन से शेयरिंग करके आया है। इट मीन्स अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया और सोडियम के भी आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8। तो सोडियम का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो Na+ और OH- के बीच में जो बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। बट O और H के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग है, बिकॉज देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं इसको देखकर। सो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सो सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो इस पर पूरे पर हम निगेटिव दिखाएंगे। ये एक्चुअल में निगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन पर। तो हम निगेटिव को क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर दिखाते हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक क्रॉस और एक डॉट दिखाएंगे, क्योंकि ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम बीच में रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हम हॉरिजेंटली भी दिखा सकते हैं या फिर वर्टिकली इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये क्या शो कर रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन के बचे हुए इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, 2 2 4 और ये एक डॉट ये वाला और एक क्रॉस वाला सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीजन के पास आएगा। सो दिस विल बी द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaOH। तो यही NaOH का क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। Now we will discuss the next Lewis dot structure of CaCO3. So this compound contain ionic bond and covalent bond. So ionic bond is present between Ca+2 ion and CO3 2- ion. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट 2 आयन में टूटता है, एक Ca+2 आयन, दूसरा CO3 2- आयन। जो Ca+2 आयन है इसको कैल्शियम आयन कहते हैं और CO3 2- आयन को कहते हैं कार्बोनेट आयन। So ionic bonding is present between Ca+2 ion and CO3 2- ion. Solution. So Ca, first we will draw the atoms present in CaCO3. CaC, and there are 3 oxygen. So what is the configuration of calcium? It is 2, 8, 8, 2. So here 2 electrons are present in calcium. And listen, and we denote these 2 electrons of calcium by circle. And in case of carbon, we all know that it contains 4 electrons. कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
सो लिसन, Ca क्या करेगा, अपने अगर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, इस कार्बन को ट्रांसफर कर दे या इन ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दे, तो होगा क्या, जो ऑक्सीजन है उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफर कर दिया तो हो जाएंगे 7। तो इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट सेल में, और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी आउटर मोस्ट सेल में। तो होगा क्या, जो Ca है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है और 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। तो Ca के ऊपर आ जाता है +2 चार्ज, और इसका आउटर मोस्ट सेल का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इस कार्बन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा इस कार्बन से, और ये बनाएगा डबल बॉन्ड। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। इट मीन्स यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। क्या होगी, शेयरिंग, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और 2 ऑक्सीजन के, मीन्स इसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, Ca के सर्किल वाले एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट मीन्स पहले इसके पास 6 थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6, और इसके पास एक सर्किल वाला भी इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये हो गया 7। और सेम इसी मैनर में यहां पर भी होगा। इस ऑक्सीजन के पास पहले के खुद के 6 इलेक्ट्रॉन थे, और एक इस Ca से आ गया, तो इसके पास कितने हो गए, 7। एक ये सर्किल वाला इलेक्ट्रॉन आ गया कैल्शियम से, इसके पास कितने हो गए, 7। तो अब कार्बन करेगा क्या, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस ऑक्सीजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, और क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। और इस CO3 पर कितना निगेटिव आएगा, 2 निगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं कैल्शियम से। कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और CO3 2- में जो 2 ऑक्सीजन है उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो 2- चाहे यहां पर लगाएं, और चाहे तो सिंगल माइनस एक इस ऑक्सीजन पर दिखाएं और एक इस ऑक्सीजन पर दिखाएं, दोनों बात एक ही है। तो हम 2- अभी क्या करते हैं, बाहर लगाते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो यहाँ बॉन्डिंग होगी, जो यहाँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, वो कैसे बनेगा, Ca+2 एंड CO के यहां पर हमने दिखाया कितने इलेक्ट्रॉन, 7, क्योंकि यहाँ O- के फॉर्म में है। माइनस का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और 1 जो बाहर से आया हुआ है कैल्शियम से। इसी तरह इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर हुए हैं किससे, ऑक्सीजन से, 3rd ऑक्सीजन से। So this is the Lewis dot structure of CaCO3। तो यही CaCO3 का क्या होगा, Lewis dot structure होगा। और अगर इसके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको हम यहां से भी बना सकते हैं। सो इट विल बिकम Ca+2 एंड C, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, और बाहर क्या बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा, C और O के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो डबल बॉन्ड, और आगे आ जाएगा 2- चार्ज। इट मीन दिस विल बी द व्हाट, it is the bonding structure of CaCO3, while this is the Lewis dot structure and this is the bonding formula or bonding structure. So listen, ये 2 माइनस जो हैं उनको हम यहां और यहां पर भी लगा सकते हैं।
इससे ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और इस ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। नाउ इन केस ऑफ KCl यू कैन सी पोटेशियम साइनाइड इट विल गिव K+ एंड Cn- आयन। KCl जो है K+ और Cn- आयन देता है। जो K+ है और Cn- इसके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो और C और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ये कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब KCl जो कंपाउंड है उसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ये 1 है, इसको सर्कल से दिखाया। कार्बन के आउटर मोस्ट में सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको क्रॉस से दिखाया। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इनको डॉट से दिखाया। तो हमने देखा कि पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन हो गए 4 की बजाय हो जाएंगे 5। तो ये सर्किल वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस कार्बन के पास। तो कार्बन के पास हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में भी 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये क्या करेगा, इनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस कार्बन को भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। और Cn पर कितना चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, क्योंकि पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, लूज किया है। तो इस पर पॉजिटिव और Cn पर एक निगेटिव आएगा, क्योंकि Cn के कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो Cn पर सिंगल निगेटिव आएगा। और C और N के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस विल बी द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ KCn। सो K+ एंड Cn-। अब इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो केवल हम इस शेयरिंग को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे और क्रॉस और डॉट वाले इलेक्ट्रॉन को बीच में दिखा देंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सेंटर में दिखाया जाता है। सो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ KCn। तो यही KCn का क्या होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये जो 2- है इसको हम लोग ऑक्सीजन पर सिंगल माइनस और इस ऑक्सीजन पर सिंगल माइनस करके भी दिखा सकते हैं।